कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी धर्मों को मान सम्मान देने का काम करती रही है। संविधान में लिखे हुए उनके जो कानून हैं, अधिकार हैं, उसको सुनिश्चित और उसको सुरक्षित रखने का काम करती रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को कमज़ोर करना चाहती है जिसमें वो उनके अधिकार लिखे हैं। बाबा साहब को हम लोग मानने वाले लोग हैं और किसी भी सूरत में इस संविधान को कमज़ोर नहीं होने देंगे। आज जिस संदर्भ के अंदर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो ये महासम्मेलन रखा, दलित अल्पसंख्यक महासम्मेलन, वो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है। अभी दिल्ली के अंदर जो परिसीमन हुआ उसके अंदर जनसंख्या के हिसाब से 272 जो सीटें थी वो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत उन सीटों को कम किया। जो हमारी 46 सीटें होती थी रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़, उसको कम कर दिया, 42 पे ले आए और उन सीटों को उन्होंने ख़त्म किया है जहाँ पर दलित समुदाय के लोग ज़्यादा रहते थे, अल्पसंख्यक समाज के लोग ज़्यादा रहते थे, ताकि उनको प्रतिनिधित्व ना मिल सके। और इस बात का विरोध करने के लिए आज यहाँ पर हमने महासम्मेलन रखा और जिसके अंदर लोगों ने पूरा एक संकल्प लिया, शपथ ली कि हम बाबा साहब के इस संविधान को किसी भी सूरत पे कमज़ोर नहीं होने देंगे। भाजपा राज में जो भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाने के लिए तमाम किस्म के प्रोपेगेंडा भाजपा अपनाती है पूरे देश में, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये बाबा साहब ने संविधान में हमको दिया है। जी बिल्कुल। और इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो सीधे तौर पर ये आपको कानूनी तौर पे हम इनके खिलाफ जा सकते हैं या नहीं? देखिए, इस वक्त में लोगों को जागना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को क्यों कमज़ोर करना चाहती है। जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो दलित, वंचित, शोषित वर्ग के लोग हैं, उनको कुचलने का काम करना चाहती है और विपक्ष के रूप में कांग्रेस जो उनकी आवाज़ उठाती है उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं। सरकारी एजेंसीज़ को आगे कर जिस तरीके से विपक्ष को दबाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि जो कांग्रेस पार्टी है विपक्ष में ज़रूर है, लेकिन किसी भी मायने में कमज़ोर है या लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगी। दलित विरोधी सरकार है भाजपा, इस बात का पुष्टिकरण उसने 2018 में SC/ST एक्ट को ख़त्म करके भी दिया था, जिसका ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था, जिसका 2 अप्रैल के अंदर आपने लोगों का देखा था कि क्या विरोध था। और मैं उसके लिए बधाई भी देना चाहता हूँ अभी तमाम अपने SC/ST, OBC, माइनॉरिटी और संविधान को मानने वाले लोगों का, कि उन्होंने सड़क पे उतर के सरकार को घुटने के बल खड़ा कर दिया था और ये इस तरीके की कोशिश करते रहेंगे। तुगलकाबाद के अंदर 600 साल पुराना मंदिर था रविदास जी का, जिसको तोड़ने का एक षड्यंत्र उन्होंने रखा था और उस पर भी पूरे देश के लोग, जो हमारे महान पुरुष हैं रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, वो सभी के मानने वाले लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने फिर दोबारा से एक मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी की इस षड्यंत्र का।